हेलो बच्चों, हम लोग एपी और जीपी पढ़ रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यानी ICSE सिलेबस का दास बुक का कौन सा चैप्टर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें आपको बोले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड जीपी का चैप्टर एक्सरसाइज 6B हम लोग कंप्लीट कर लिए। 6A कर रहे थे, 6A हम लोग का छूट गया था, जिसमें 6A में 1 to 10 हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कंप्लीट कर लिए। अब 11 की बारी है। 11 क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ नया टाइप का है। इसमें सिंपल आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट या टर्म नहीं निकालना है। आपको कहता है कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ टर्म। अगर कुछ सेलेक्टेड नंबर ऑफ टर्म है तो उसको हम सेलेक्टेड मेथड से ही बना सकते हैं। अगर अपने मन से कुछ ले रहे हैं तो आपको बहुत परेशानी होगी, आप उसको बनाने में बहुत दिक्कत होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कुछ सेलेक्टेड मेथड से बनाएंगे। देखिए, जो आपको बेसिक में हम लोग उसको इसकी चर्चा हम लोग कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कहता है। The sum of 3 number of AP are 54। कोई भी AP है जिसका किसी भी 3 नंबर का सम आपके पास है। सम क्या करता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ 3 टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू, मेरे पास कितना है 54। कोई भी AP का कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार, अगर आपको 3 नंबर है, कहता है सम ऑफ 3 नंबर आर इन AP, वैसा 3 नंबर जो AP में हो उसका सम कितना है 54 है। एंड प्रोडक्ट कहता है, प्रोडक्ट यानी फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म आपका कितना है 288। यही इससे फाइंड द नंबर, वो तीनों नंबर को फाइंड करना है। शांति से सुनिएगा, ये बहुत ही इजी है, लेकिन आप अपने ढंग से उसको समझ के बनाइएगा। तब क्या कहता है, ये 3 नंबर आर इन AP, कोई भी 3 नंबर है जो AP में है, ऐसा तैसा नंबर नहीं जिसका कॉमन डिफरेंस सेम, यानी AP में है मतलब क्या, कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस सेम। हाँ, अब कहता है तीनों का सम मेरे पास कितना है 54, और उसका फर्स्ट टर्म 3 नंबर है तो फर्स्ट और थर्ड, सेकेंड नहीं, फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट। क्या कहता है प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म इंटू थर्ड टर्म इज इक्वल टू 288। अब इससे हमको फाइंड करना है। तो अब देखिए, जब इसमें कहता है 3 नंबर तो उसको कैसे नंबर लेंगे। अगर ऑड नंबर लेगा, 3 कहता है, 5 कहता है, 7 कहता है, उतना लंबा तो नहीं जाएगा। 3 और 5 हमको कहता है, और इवन कहेगा, जैसे 4 कहेगा, 6 कहेगा, 8 कहेगा, तो उस नंबर को हम लोग कैसे लेंगे, है ना। जैसे ऑड नंबर में 3, 5, तो सबसे मिडिल वाला हम लोग क्या लेते हैं A। सबसे मिडिल वाला क्या लेते हैं A। आप समझने के लिए, इसके आगे A माइनस D, इसके बाद A प्लस D, यानी 3 नंबर ये हो गया आपको फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। इसी में 5 नंबर कहेगा, 5 नंबर ऑड है 5, तो इसी में एक और बढ़ा देंगे A माइनस 2D। अगर 5 कहता, और जब 4 कहता है, 4 में तो आपको मिडिल तो कोई आएगा नहीं, मिडिल 2 आएगा। तो मिडिल में हम लोग क्या करेंगे, मिडिल में A माइनस D और A प्लस D, यानी 4 ये थर्ड के लिए, ये ऑड के लिए, ऑड नंबर अगर आपको 3 कहे, 5 कहे, 7 नंबर कहे तब, और ये है इवन नंबर के लिए। जब 4 नंबर कहेगा या 6 नंबर कहेगा तो ये मिडिल में क्या होगा, जब इवन रहेगा तो मिडिल में 1 नहीं आएगा, 2 आएगा।
तो a माइनस डी a प्लस डी। इधर ये दोनों का डिफरेंस क्या है 2d, a में d ऐड करेंगे तब a बनेगा, फिर ऐड यानी 2d, तो ये हो गया आपको क्या इसमें 2d यानी a माइनस 3d और होगा a प्लस 3d। ये 4 नंबर हो गया। अगर आपको कहे कोई क्वेश्चन में कि सम ऑफ 4 नंबर तो यही लेना है, और कहेगा सम ऑफ 3 नंबर यही लेना है, सम ऑफ 5 नंबर तो यही लेना a माइनस डी a एंड a प्लस डी। यही काम हमको करना है, तब हमको आसानी से बन जाएगा। अब मेरे पास क्या है लेते 3 नंबर आर इन AP, आर क्या आपके पास a प्लस डी एंड आपको a माइनस डी, ये 3 a कॉमा 3 3। अब इसका कहता है सम मेरे पास है, क्वेश्चन क्या कर रहा है सम मेरे पास है, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू मेरे पास कितना है सम 54। अब यहाँ ध्यान दीजिए माइनस डी प्लस, यही कैंसिल होने के लिए हम लोग क्या करते हैं स्पेशल तरीका से लेते हैं a प्लस a 3a इज इक्वल टू 54, a इज इक्वल टू 54/3 यानी 18। हमारे पास देयरफॉर a इज इक्वल टू 18। a का वैल्यू तो फाइंड हो गया, अब b का वैल्यू फाइंड होगा तब ना तीनों नंबर निकलेगा। अब क्वेश्चन का था फर्स्ट एंड थर्ड ये प्रोडक्ट आपका क्या कहता है फर्स्ट, यानी सिंस फर्स्ट इनटू थर्ड इज इक्वल टू 288। फर्स्ट मेरे पास क्या है a माइनस डी और थर्ड मेरे पास क्या है a प्लस डी इज इक्वल टू 288। अब a प्लस माइनस बी a प्लस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर यानी 288। अब a का वैल्यू यहाँ रख, यहाँ पर क्या करेंगे a का वैल्यू मेरे पास है तो ये हो गया आपको 18 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 288। अब 18, अब यहाँ 18 का स्क्वायर क्या हुआ 324 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 288। अब इसको इधर भेज दीजिए, यानी आपका डी स्क्वायर यहाँ क्या है माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 288 माइनस 324। अब आपके पास माइनस डी स्क्वायर माइनस कीजिएगा माइनस 36 आया, ये माइनस माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू √36। अब यहाँ जब रूट देते हैं तो क्या करते हैं प्लस माइनस, यानी आपका प्लस माइनस 6। अब फाइंड द नंबर मेरे पास क्या है देयरफॉर आपका देयरफॉर डी इज इक्वल टू +6 एंड -6 दोनों। अब एक बार हम लोग +6 लेके चलेंगे, दूसरे बार -6 लेके चलेंगे, यानी देयरफॉर आपका a माइनस डी a और a प्लस डी। तो यहाँ पर a का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे 18 यानी 6, आपको 18 और 18 + 6 आपका ये क्या हो जाएगा 12, 18, अब ये हो गया आपको 24। एक आंसर ये, तो क्या हो गया 18 माइनस पहले से है माइनस +6, ये हो गया 18, ये हो गया 18 और -6, यानी आपका हो जाएगा 24, 18 और आपका हो जाएगा 12। यानी आपका आंसर क्या हो गया दोनों आंसर, यानी 12, 18, 24 एंड 24, 18 और 12, ये दोनों मेरा आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है एकदम 11 के ही जैसा है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आंसर है। सो देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन कहता है फाइंड 3 नंबर इन AP
so that their sum is 21, यानी आपका सम ऑफ 3 नंबर आर इन एपी इज इक्वल टू आपके पास कितना 21 है ना। अब फिर क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 नंबर, लास्ट 2 नंबर मतलब लास्ट वाला सेकेंड एंड थर्ड, यानी आपका सेकेंड प्लस इंटू थर्ड, प्रोडक्ट इंटू थर्ड इज इक्वल टू कितना 84। यही काम करना है ना। तो चलिए आपके पास लेट कर लीजिए, लेट 3 नंबर आर इन एपी इज इक्वल टू ए माइनस डी। अब क्वेश्चन को क्या करा, तीनों का सम ए माइनस डी ए प्लस डी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है 21। यहाँ भी डी कैंसिल, अब मेरे पास होगा a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 21, a इज इक्वल टू 21/3 इक्वल टू 7, यानी देयरफॉर a इक्वल टू 7। ये तो मैं उनको फाइंड हो गया। अब हमको d निकालना है। क्या करता है, लास्ट आपका लास्ट 2 नंबर सेकेंड थर्ड कौन है, ये दोनों, यानी आपका a इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू आपका कितना 84। यहाँ ए का वैल्यू फाइंड कर दीजिए, क्योंकि ए का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि ए मेरे पास है 7 प्लस डी इज इक्वल टू 84। 7 को उधर भेज दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई माइनस कर नहीं कर देना है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी d इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। देयरफॉर नंबर्स आर क्या a माइनस डी ए एंड a प्लस डी है ना। अब a आपके पास 7 माइनस 5, आपका 7 एंड 7 प्लस 5, यानी 2 7 एंड 12, यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर, इसमें डी स्क्वायर नहीं था, केवल डी का सिंगल वैल्यू, इसीलिए हम लोग का ये निकाल गया। इसमें डबल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डी हम लोग को केवल 5 आया, प्लस माइनस नहीं है, प्लस क्योंकि स्क्वायर नहीं था। तो यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 12 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड 4 नंबर, यहाँ 4 नंबर है ना, so that their sum is 44, यानी sum of 4 number are in AP is equal to कितना 44। अब फिर कहता है the product of second and third, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू कितना है आपका 112। बस हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे आपका लेट 4 नंबर आर इन एपी क्या है, आपको बोले ना ए माइनस डी ए प्लस डी, बीच वाला इधर हो गया ए माइनस 3d और ए प्लस 3। 4 नंबर हम लोग ऐसे ही देते हैं, 4 नंबर ऐसे ही देते हैं, आपको तुरंत अभी बोले, और बेसिक में भी हम लोग इसको कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4 नंबर है। अब आपको इस सबका कॉमन डिफरेंस 2d है। हाँ, तो अब मेरे पास क्वेश्चन क्या कहता है, सबका सम a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 3d इज इक्वल टू 44, यानी 3d माइनस प्लस
डी डी माइनस, यानी आपका हो गया ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a इज इक्वल टू 44, a इज इक्वल टू 44/4, यानी 11, a इज इक्वल टू 11। ये तो फाइंड हो गया। इसीलिए ये जो कैंसिल हो जाता आसानी से निकल गया, इसीलिए हम लोग इस तरह से अगर 4 और 3 होता है तो हम लोग इसको इसी टाइप से लेते हैं, है ना। अब हमको कहता है प्रोडक्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी सेकेंड आपका है a माइनस डी और थर्ड कौन है a प्लस डी, है ना। तो ये हो गया आपको सेकेंड, यानी आपका सेकेंड इंटू थर्ड इज इक्वल टू 112, यानी सेकेंड है a माइनस डी, a प्लस डी इज इक्वल टू 112। इसका मतलब a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 112। अब a की जगह हम लोग को कौन है 11, a का वैल्यू हम कितना निकाले 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 112, यानी 1 to 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 112। अब आपका डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 112 माइनस 121 इक्वल टू आपका -9, माइनस डी स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, डी इक्वल टू रूट ओवर प्लस -3, यानी प्लस -3, यानी डी इक्वल टू +3 और डी इक्वल टू -3। ये दो, यहाँ भी दो आंसर आया। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर नंबर्स आर, अब मेरे पास क्या है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब यहाँ पर हमको d इज इक्वल टू 3, अब यहाँ 3 के जगह a के जगह मेरे पास क्या है 11, 3 इंटू 3d है 3 और d भी प्लस 3, 11 माइनस 3, 11 प्लस 3, 11 प्लस 3 इंटू 3। तो अब आपका हो गया 11 माइनस 9, ये हो गया आपको 8। अब आपका 14 और 11 प्लस 9, अब आपके पास क्या है ये हो गया आपका 9, 2, 8, 14 एंड 20, है ना। ये प्लस 3 से इक्वल टू -3, तो जस्ट अपोजिट आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा 20, 14, 8 एंड 2, यही मेरा आंसर है, यानी आपका ये आंसर होगा। यानी ये हो गया +3 के लिए, ये +3 के लिए, यानी ये अब -3 के लिए ये, यानी दोनों आपका आंसर आ जाएगा। यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का 13 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14। अब देखिए 14 क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ 5 नंबर इन AP इज 40। 5 नंबर, 5 क्या है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के जैसे आपको ट्रिक बताए, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इज 21, यानी आपका क्या दिया है सम ऑफ 5 नंबर इन AP, हाँ, इज इक्वल टू कितना है आपका 40। अब प्रोडक्ट क्या कहता है फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट इज इक्वल टू 28। अब इसी में कहता है फाइंड द नंबर, तो अब आपके पास है जब कहता है इवन, क्या कह रहा है
ऑड, हमको क्या करना है? ऑड। 5 क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर में हम लोग लेट करते हैं, लेट द नंबर्स आर, तो पहले ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 नंबर के लिए, ए माइनस 2d, ए माइनस प्लस 2d, यही है 5 नंबर का। इसी तरह जब अगर ऑड है तो इसी पर चलेगा, चाहे जितना हमको मांगता रहा, आगे और बढ़ाते जाएंगे। तो अब हमरे पास क्वेश्चन क्या करा, इसका सम a माइनस 2d प्लस a माइनस d, a प्लस डी, a प्लस 2d इज इक्वल टू कितना? 40। अब यहाँ ध्यान देना है, 2d माइनस प्लस डी, डी कैंसिल, अब कितना हो गया? 5a इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू 40/5 यानी 8, देयरफॉर a इज इक्वल टू 8, तो हमको मिल गया। अब कहता है प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट, यानी फर्स्ट एंड लास्ट, यानी आपका क्वेश्चन है a माइनस 2d इंटू a प्लस 2d इज इक्वल टू आपका 28, तो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इज इक्वल टू 28। a की जगह हम लोग a की जगह वैल्यू बैठा दीजिए, a मेरा कितना निकल गया? 28, यानी 8 का स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 28, 8 8 जा 64 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 28। अब आपका क्या हो गया? माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू 28 माइनस 64, है ना, यानी माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल टू आपका कितना हो गया? यानी यहाँ फिर 36, माइनस नेगेटिव बड़ा है, माइनस माइनस कैंसिल, डी स्क्वायर इक्वल टू 36/4 यानी 9, यानी d इज इक्वल टू रूट ओवर प्लस माइनस 9, यानी d इक्वल टू प्लस माइनस 3, यानी d इक्वल टू प्लस 3 एंड माइनस 3, यहाँ भी प्लस 3 माइनस 3। अब वैल्यू फाइंड कर दीजिए, इसमें सबको रख दीजिए, यानी आपका क्या हो गया? फर्स्ट हो गया आपके पास a माइनस 2 का हो गया, a का वैल्यू 8 माइनस 2 इंटू 3 यानी आपका 6 माइनस होगा 2, a माइनस d 8 माइनस 3 यानी 5, a प्लस d यानी 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, a प्लस 2d यानी 8 प्लस 6 यानी आपको 40, यानी इसका क्या हो गया? इफ d इक्वल टू 3 तो नंबर क्या हो गया आपको? 2 5 11 40, है ना, और a छूट गया, है ना, a प्लस d, यहाँ पर a इज इक्वल टू 8, यानी 2 5 8 11 40 हो गया। a यहाँ छूट गया था, यानी ये और a हो गया। अब इफ d इज इक्वल टू माइनस 3 तो उलट जाएगा, यहाँ पर क्या है? 14 11, आप इसमें निकाल के इसमें रख के माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 11 है ना, 8 5 और 2, यही मेरा आंसर है ना। जब प्लस पॉजिटिव रखेंगे तो ये आंसर, नेगेटिव रखेंगे तो ये आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 14 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे।
आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 15 में फाइंड, यहाँ तो सम है, बीच बीच में प्लस है, तो सम के लिए हम लोग को फॉर्मूला था ना, यानी एच एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, एटम का मतलब सम ऑफ एन टर्म है ना, इज इक्वल टू आपके पास क्या है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और आपको अगर n नहीं पता हो तो ये भी निकालना है, यानी पी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये दोनों फॉर्मूला कभी कभी लगेगा, जिसमें n नहीं है तो n निकाल के कितने टर्मों का एडिशन, और ये आपको काम करना है। तो अब हमको फर्स्ट में देखिए 13 का ए, 15 का ए, क्वेश्चन नंबर 15 का ए में देखिए क्या कहता है, 2 + 7 + 12 + 17 डॉट डॉट 216 टर्म है ना, 16 टर्म। तो अब इसको हम लोग ए बी तो फाइंड कर सकते हैं, एन मेरे पास है, यानी देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2 और डी इज इक्वल टू T2 - T1, कोई भी दो का डिफरेंस, या इसमें इसको माइनस कीजिए या इसमें इसको माइनस कीजिए, 7 - 2 इज इक्वल टू 5, और आपका n इज इक्वल टू 16, 6 टर्म तक है, यानी ये 16 टर्म तक है, यानी आपको नंबर ऑफ टर्म कितना है 16। अब इस सब को ऐड करना है, यानी F16 आपको फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लिखिए, n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आप सबको रख देना है, यानी F16 n की जगह क्या रखेंगे 16 बाई 2a मेरे पास क्या है 2, 16 माइनस 1 n माइनस 1, और डी मेरे पास क्या है 5। अब सबको सिंप्लीफाई कर देना है, ये हो गया 8, यानी 8, 2 2 जा 4, अब प्लस 16 1 15, अब इंटू 5, ये हो गया 8, 4 प्लस 75, यानी 8 इंटू 79। अब दोनों को प्रोडक्ट 632, यही मेरा आंसर है, यानी आपका F16 इक्वल टू 632, यानी ये सबका सम कितना होगा इतना होगा, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 का 15 का ए कंप्लीट हो गया। अब 15 का बी देखिए, बी में वही है 1 3 5 50 तक। तो अब मेरे पास यहाँ क्या A1 है, B क्या है 3 - 1 इक्वल टू 2, और N मेरे पास क्या है 50, तो निकालना क्या है S50, S50 का वैल्यू फाइंड करना है ना। तो S50 का फाइंड, तो यहाँ SN वाला फिर फॉर्मूला लगाइए, N बाई 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब सबका वैल्यू रखिए, n बाई 2 यानी 50 बाई 2 इंटू ए मेरे पास 1 प्लस 50 माइनस 1 और इंटू डी मेरे पास क्या है 2। अब ये हो गया 25, अब मेरे पास क्या होगा 25 2 प्लस 49 इंटू 2, 25 2 प्लस 98, तो ये हो जाएगा आपको 25 इंटू 100 इक्वल टू 250। इसका मतलब मेरे पास n के जगह क्या रखे, n के जगह S50, यानी S50 इज इक्वल टू 250, यानी यही मेरा आंसर है। यहाँ अप टू 50 टर्म था,
यानी वो 50 टर्म का सम। तो यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का बी भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का सी में देखिए क्या है। 15 का सी में है आपको 2, 4, 6 प्लस 8 अप टू 40 टर्म। तो यहाँ पर ए बराबर ए इक्वल टू मेरे पास क्या है 2, बी इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2। आपको n इज इक्वल टू क्या है 40। तो हमको S40 का वैल्यू निकालना है। S40 है ना। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाइए Sn का। सिंस Sn इक्वल टू n/2 2a n माइनस 1 इंटू डी। अब सबका वैल्यू n मेरे पास क्या है 40 यानी S40 40/2 2 इंटू a 40 माइनस 1 इंटू डी। डी मेरे पास है 2। ये हो गया 20। अब 24 प्लस 39 इंटू 2 24 प्लस 78 है ना। अब इसको ऐड दीजिए 20 इंटू 82। अब हो गया आपका 4 यानी 1640 यानी आपका हो गया। आपके पास कितना है S40 इज इक्वल टू 1640। यही मेरा आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर सी भी कंप्लीट है ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी में चले। आपका है 4 प्लस 10 प्लस 16 225 टर्म। यहाँ भी आपका a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6। S कितना S25 निकालिए। S25 डायरेक्ट करिए 25/2 n/2 2a 2 इंटू 4 प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी कितना आपका 6। इसी को सिंप्लीफाई कर देना। यानी ये हो जाएगा तो 25 तो कैंसिल होगा नहीं। अब इसी तरह रहने दीजिए 25/2 2 4 जा 8 ये हो गया तुमको 24 इंटू 6 25/2 8 प्लस 6 चौके 24 6 दूनी 12 2 14। अब इसको ऐड कर दीजिए यानी 25/2 8 4 12 है ना 4 1 5 के साथ कैंसिल कर दीजिए 76 यानी 25 इंटू 76 हो गया आपको 1900। S25 इक्वल टू 1900 यही आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 15 का डी कंप्लीट। 15 का डी और मेरे पास क्या है 3 8 13 2 20 तक। अब a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 8 माइनस 3 5 और n इज इक्वल टू 20। तो हमको S20 का वैल्यू फाइंड करना है। अब डायरेक्ट में आइए S20 इक्वल टू 20/2 2 इंटू a 3 20 माइनस 1 n माइनस 1 इंटू d 5 सॉल्व कर दीजिए। यानी ये हो गया 10 इंटू 6 प्लस 19 इंटू 5 आपका 10 6 प्लस 95 इक्वल टू 10 इंटू
101, यानी 10 से 101 इतना, यानी आपका S20 इज इक्वल टू 10, यानी यही आपका आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट, यानी इसमें ई का था, हम लोग काम खत्म कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 15 के ही जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर तो 1 सेम है, आपको कहता है 16 का ए। 16A में देखिए 1 + 2 + 3 + 4 + 50। अब यहाँ पर आपका कहता है 200 टर्म, 200 टर्म है ना, इसमें 100 टर्म है, तो इसमें भी अब आपका n = 100 हो गया, a = 1 और d = 2 - 1 यानी 1 और n = 100, यानी हमको S100 का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए S100 = 100/2 n/2, आपको 2a1 + 100 - 1 इंटू b1। अब इसको ये हो गया आपको 50, यानी 50 2 + 99 है ना, यानी आपका 50 ये हो गया 101 है ना, यानी 505 I0, यानी S100 = आपके पास यही है, यानी आपका 100 में 199 है ना, S100 हम लोग को यही मेरा आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ए भी कंप्लीट हो गया। 16 का भी क्या कहता है देखिए, 1 + 2 + 3 + 50, यहाँ 50 टर्म नहीं लिखा है, 50 टर्म नहीं लिखा है ना, यानी लास्ट टर्म 50 है, फिर भी काउंटिंग नंबर है 1 2 3 4। अगर आपको काउंटिंग नंबर नहीं रहे तो ये Tn का वैल्यू है, n फाइंड करना है ना, इसमें क्या करना है, n फाइंड करना है, n फाइंड करके तब फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि Sn का वैल्यू निकालना है। यहाँ तो काउंटिंग नंबर है ABCD, तो यहाँ पर आपका a = 1 और b = 2 - 1 यानी 1 और n = 50, हर जगह 50 नहीं है, यहाँ काउंटिंग नंबर है इसीलिए n = 50, लेकिन अगर हमको Tn = 50 है तो n का वैल्यू हमको फाइंड करना होगा, है ना। तो n का कैसे फाइंड करेंगे आप लोग, हर जगह लास्ट टर्म कोई n मान लीजिएगा, तब फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो चलिए n को हम लोग फाइंड कर लेते हैं, यानी Tn = a + n - 1 इंटू d। तो आपको Tn क्या है 50, यानी 1 + n - 1 इंटू d भी 1। अब 1 को इधर भेज दीजिए, 50 - 1 = n - 1, 1 इंटू 1 कोई भी काम नहीं, यानी 49 = n - 1, यानी 49 + 1 = n, therefore n = 50। ऐसे भी 50 निकला ना। हर समय ये लास्ट टर्म को आप लोग n नहीं फाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ अप टू 50 टर्म नहीं लिखा है, लास्ट टर्म 50 है, और यहाँ काउंटिंग नंबर है तो लास्ट 50 होगा। अब Sn का वैल्यू निकालिए, Sn यानी S50 = क्या हो गया 50 n/2 2 इंटू a1 + 50 - 1 इंटू d। अब सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 25, आपका 25 2 + 49 है ना, 2 + 49 आपका 25, ये हो गया इंटू आपका 51 है ना। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका 1275
यानी S इक्वल टू 175, यानी ये जो दिया है इसका सम हमको 1275 होगा। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का बी भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सी में देखिए क्या है, 1 + 2 + 3 + 20। यहाँ फिर देखिए काउंटिंग नंबर क्या है, 1 2 3 4, यानी n इक्वल टू 20 आप लोग निकाल लीजिएगा, n इक्वल टू 20, यानी a इज इक्वल टू 1 और b भी इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 20। हर जगह नहीं कीजिएगा, आपको निकाल के बता दिए है ना। यहाँ पर आपको काउंटिंग नंबर 1 2 3 20 तक, यानी 20 तक का सब, तो S20 निकाल लीजिए। S20 इक्वल टू 20/2, 2 × 1 प्लस 20 - 1 × 1, आपका 10 × 2 + 19 हो गया आपको 10 + 21, यानी 210, यानी हम लोग का सम क्या हो गया, S इक्वल टू 210, यानी आपका ये आंसर हो गया ना। यानी क्वेश्चन नंबर आपका सी कंप्लीट हो गया। 16 का डी, आपके पास है 21 22 23 60 है ना। यहाँ पर हमको काउंटिंग नंबर नहीं है। A इज इक्वल टू 21, B इज इक्वल टू 22 - 21 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमारे पास क्या है 20 टर्म का, देखिए 1 + 2 + 3 3 + 4 + 5 + 6, आपका +20 तक यहाँ है। अब +21 + 22 + 23 प्लस आपका 60, अब इतना तक तो हम निकाले हैं, है ना। यहाँ तक तो हम निकाले हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन में क्या निकाले, ये हमारे पास सी का आंसर आपका 210 है ना। ये आपका क्या है 210। अगर 210 है, अब 21 है, तो यहाँ क्या कर हम F60 निकाल लेंगे, F60 निकाल लेंगे। F60 निकाल के हम उसमें क्या करेंगे, आपको ये इसका ये हो गया F60 - S20। S20 मेरे पास है, S क्योंकि काउंटिंग नंबर है, आसानी पड़ेगा हमको, तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से F60 A आपका A1 B1 और F60 निकाल लेंगे। A इक्वल टू S60 - S20 कर देंगे, यानी F60 में हम लोग S20 क्या है 210, अभी तुरंत निकाले ना क्वेश्चन नंबर सी का आंसर, ये माइनस कर देंगे तो हमको निकल जाएगा, और नहीं तो अगर डायरेक्ट निकालेंगे तो अब मेरे पास देखिए क्या है, आपका A मेरे पास 21 और B मेरे पास क्या है 1 और TN लास्ट टर्म, यानी TN इज इक्वल टू 60, इससे N का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू, N का वैल्यू। तो चलिए N का वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो अब आपका क्या है, TN का फॉर्मूला A + N - 1 × D, यानी आपका TN मेरे पास 60 है, ये क्या है 21, A इक्वल टू 21, आपका N - 1 × D है 1, D तो 1 है। अब 21 इधर बचे 60 - 21 इज इक्वल टू N - 1, तो ये हो गया 9 और 5 में 2 39 इक्वल टू N - 1, देयरफॉर N इक्वल टू 39 और प्लस 1 इक्वल टू 40। अब F40 निकाल दीजिए। आप लोग डायरेक्ट में गड़बड़ाइएगा, रटना नहीं है, समझना है। यानी S40 इक्वल टू 40/2, 2A का मतलब 2 × 21, 40 - 1 × D1, आपका हो गया 20, यानी 20, ये हो गया आपको 42,
प्लस 39, ये हो गया यानी आपका, यानी ये दोनों का सम 81 और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी आपका सम S इज इक्वल टू आपका ये आंसर होगा। यानी आपका क्वेश्चन नंबर आपका डी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग को 17 का ए में देखिए क्या है। ए में है 1 + 5 + 9 + 57। अब यहाँ तो काउंटिंग नंबर नहीं है, यहाँ तो n का वैल्यू फाइंड करना है, यानी ए दिया है, बी दिया है मेरे पास, और लास्ट टर्म यानी tn दिया है, तो n का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ मेरे पास क्या है, a = 1, b = 5 - 1 यानी 4, और tn = 57। हमको क्या क्या, फर्स्ट हमको n फाइंड करना है, फिर fn फाइंड करना है। n के बिना इसको 54, 57 n नहीं फाइंड कीजिएगा, वहां तो हम लोग को काउंटिंग नंबर था, तो काउंटिंग नंबर जितना था n का वैल्यू वो रख सकते थे, है ना, लेकिन यहाँ पर काउंटिंग नंबर नहीं है, है ना, तो पहले हम लोग n का वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी सिंस tn = a + n - 1 * d, इस फॉर्मूला से tn आपको 57 है, a आपको क्या है, a है 1 और प्लस n - 1 और d मेरे पास कितना है 4, आइए यहाँ ले आइए, यानी 50 आपका क्या है 57 - 1 n - 1 * 54 यानी -1 * 4 यानी ये हो गया 56 n - 1 * 4 यानी आपका 4 यहाँ ले आइए नीचे, यानी 56/4 = n - 1 यानी 14, n = 14 + 1 = 15। n का वैल्यू तुमको मिल गया कितना 15। अब S15 निकालना है, S15 निकालना है, यानी ये जो है वो 15 टर्म है, तो S15 = 15/2, 2 × a मेरे पास क्या है 1 + 15 - 1 × d, d मेरे पास क्या है 4, है ना। अब इसी को सिंप्लीफाई कीजिए, 15/2 आपका 2 अब प्लस ये हो गया 14 × 4, अब आपका हो गया 15/2, 2 + 14 चौके 56, 4 चौके 16, हाँ ये हो गया 56। अब आपका 15/2 ये हो गया 58, यानी 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, यानी 15 × 29, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 435, यानी आपका S = 435, यही मेरा आंसर है ना। यानी लास्ट टर्म से पहले n का वैल्यू फाइंड किए, उसके बाद n का वैल्यू फाइंड होने के बाद fn फाइंड किए, यानी हम लोग का 17 का 1 कंप्लीट हो गया। और 17 का अब आइए 17 का बी में, 17 का बी में देखिए क्या है, 17 का बी 85, 80, 75 + 50। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब मेरे पास फिर लास्ट टर्म है, फिर n का वैल्यू फाइंड करना है, तब fn का वैल्यू फाइंड करना है, तो आपका हो गया a = 85, b = आपका 80 - 85 = -5, तो यहाँ क्या है निगेटिव है, और tn = 15, यानी लास्ट टर्म 15 है। अब हमको n का वैल्यू फाइंड करना है और fn फाइंड करना है। अब पहले हम लोग सबसे पहले n का वैल्यू फाइंड करेंगे, तभी संभव है,
तो यहाँ पर हो गया आपको Tn का फॉर्मूला लिखिए n-1 इंटू डी। Tn के जगह लास्ट टर्म कौन है 15, ए मेरे पास क्या है 85, n-1 और डी मेरे पास क्या है -5। डी हम लोग क्या निकाले हैं -5। सिंप्लीफाई कीजिए n का वैल्यू, यानी इसको इधर ले आइए 15 माइनस 85 इज इक्वल टू n-1 इंटू -5। तो ये हो गया आपको 0 और ये -70, n-1 -5। अब ये -5 को यहाँ नीचे ले आइए, यानी आपको -70 और -5 n-1, ये हो गया 14। फिर n-1 इक्वल टू 14, n इक्वल टू 14 प्लस 1 यानी फिर 15, n भी 15 हो गया। तो फिर S15 निकालिए, S15 इक्वल टू 15/2, 2 इंटू ए यहाँ क्या है 85 प्लस 15 -1 इंटू डी मेरे पास यहाँ क्या है -5। इसी को सॉल्व कर दीजिए, यानी 15/2 ये हो गया 5, ये हो गया 14 -5 हो गया, यानी 15/2 170 हो गया -70 ना। तो ये हो गया 15/2 इंटू 100। तो आपका 50, यानी आपका 15 का 75, यानी S इज इक्वल टू 750। यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका इसमें भी, यानी एक काउंटिंग नंबर नहीं है, इससे n का वैल्यू फाइंड करने के बाद भी आप लोग इसको n नहीं मान लीजिएगा, ये लास्ट टर्म है, n नहीं, नंबर ऑफ टर्म 15 नहीं है, ये लास्ट टर्म है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 का बी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। यानी आपका आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, है ना। आप इसी तरह से महीन से देखिए और आप लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।